नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है शिव द्वारा खुद की ही निंदा करना। भगवान शिव की ये पावन कथा है और देवता सोच रहे हैं कि कैसे किस प्रकार से शिव जी पार्वती जी का विवाह हो। उसके लिए अश्रद्धा बढ़ाएंगे तो फिर पार्वती जी और जिद करेंगी। इसीलिए भगवान बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, उनके पास आते हैं। देवता कहते हैं कि हमें एक सहायता चाहिए आपकी। कहते हैं क्या? कहते हैं आप जाइए हिमवान के घर, शैलराज के घर जाइए और उनसे भगवान शिव की निंदा करिए। भगवान बृहस्पति कहते हैं पागल तो नहीं हो गए हो देवताओं तुम्हारे अंदर मति बची है कि नहीं बची है? किसकी निंदा करने के लिए बोल रहे हो तुम? कुछ तुम्हें होश है? तुम क्या कह रहे हो? शिव की निंदा, भगवान शिव की निंदा अर्थात समझते हो इस संसार में कहीं सरल नहीं मिलेगी। तुमने अगर शिव की निंदा करी है, मुझसे नहीं होगा शिव की निंदा। मैं जा रहा हूँ तपस्या करने, मुझसे नहीं हो पाएगी। चले जाते हुए तपस्या करने के लिए। और इधर देवता सोचते हैं अब कहाँ पे आए, अब कहाँ पे जाएं? तो वे ब्रह्मा जी के पास आते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी, हमें भगवान शिव की मदद करनी है, इसीलिए आप भगवान शिव की निंदा करिए हिमवान के यहाँ जाके। ब्रह्मा जी भी वही बात कहते हैं कि अरे देवताओं, तुम तो बुद्धिमान हो, अरे प्रपोत्र हो, तुम्हें इतनी भी सोचने की शक्ति क्षीण हो गई है क्या कि तुम किसकी निंदा करने को कह रहे हो? संहारक, सृष्टि संहार भगवान शिव की निंदा अर्थात समझते हो सबसे बेकार नरक जो होगा वही मिलेगा। क्या कहते हो देवताओं तुम? हाँ, चाहता हूँ, जानता हूँ उनके भले के लिए है, परंतु उनका भला उनकी बुराई कर मैं नहीं कर सकता। मैं असमर्थ हूँ। देवताओं, मेरे पास बताओ, मैं ऐसा करने में असक्षम हूँ। देवता कहते हैं हम फिर क्या करें, कौन करेगा? आप भी मना कर दिए, अब कौन किसके पास जाएं हम? तो ब्रह्मा जी कहते हैं जिसकी निंदा करनी है उसी के पास चले जाओ, क्योंकि व्यक्ति अपनी निंदा खुद कर सकता है पर दूसरे का बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अपनी निंदा अपने मुख से करेंगे तो दूसरा समझेगा कि हाँ भाई मजाक में कर रहे हैं, पर दूसरा कोई अगर आपकी निंदा करेगा तो वो ठीक है नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान शिव के पास जाओ। देवता आते हैं दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास, सारी हाल बताते हैं महादेव से, हम आपके भले के लिए ही चाहते हैं, ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलो क्या करना है, मैं तैयार हूँ। अब हिमवान के यहाँ भगवान शिव आ जाते हैं और अपने रूप में नहीं आते, वास्तविक रूप में नहीं आते। वे एक जैसे पहले होता था वर पक्ष और इस जो वधु पक्ष थे, इन सबको आते हैं सलाह देने के लिए, हाँ विवाह देखने के लिए आते थे, दिखाने के लिए आते थे। तो वही बन के भगवान शिव आए हैं हिमवान के यहाँ। हिमवान उस समय अपने सिंहासन पर बैठे थे और जैसे देखा भगवान शिव
को ब्राह्मण के रूप में। तो ब्राह्मणों के प्रेमी थे वे, तुरंत अपने सिंहासन पर से उठ के आए, उनके चरण को पखारा और बैठाया। पहले लोग ये नहीं पूछते थे आते ही आप कौन हैं, पहले वे उनको आदर से बैठाते थे, उनका चरण धोते थे, फिर उसके पश्चात में उनको जलपान देकर फिर पूछते थे। और फिर अब आप कैसे ही सोचेंगे कि कैसे कौन बड़ा है कौन नहीं छोटा, तो वे उनके कर्मों से, उनके हाव भाव से पहचान लिया करते थे कि ये क्या हो सकता है। तो वैसे ही हिमवान ने भी भगवान शिव की बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी की, अर्थात की अतिथि सत्कार किया, अतिथि सत्कार। वे उन्हें बैठाए और चरण को पखारा, जलपान दिया, फिर उसके पश्चात उन पूछते हैं आप कौन हैं। अब क्या शिव जी कहते हैं इसकी कथा हम अगली कथा में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।